जिस दूध को आप मंदिर में भगवान पर अर्पित करते हैं, क्या आपको पता है कि वो पूरी तरीके से 100% शाकाहारी है या फिर नॉनवेज है? दरअसल बाजार में आजकल एक नए तरीके के दूध की चर्चा हो रही है और वो है नॉनवेज मिल्क। आज तक तो हम सबको यही पता था कि जो दूध है वो 100% प्योर वेजिटेरियन होता है, लेकिन अमेरिका में एक खास तरीके का जो दूध है उसका प्रोडक्शन होता है और उसे नॉनवेज मिल्क कहा जाता है। और यही मिल्क जो है अमेरिका भारत में सप्लाई करना चाहता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पर भारत सरकार का स्टैंड क्या है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच में $500 बिलियन के एक ट्रेड की चर्चा हो रही थी, लेकिन इस नॉनवेज मिल्क को लेकर ये पूरा ट्रेड जो है, इसका पूरा मामला अब वहीं पर अटक गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत की सरकार ने इस पर क्या स्टैंड लिया है और नॉनवेज मिल्क क्या होता है, किन किन देशों में सप्लाई होता है और सेहत पर इसका क्या असर होता है। दरअसल भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा शाकाहारी है और इसीलिए नॉनवेज दूध पर सवाल उठाना तो लाजमी सी बात है। भारत जो है दुनिया का सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करने वाले देशों में शामिल है और इसीलिए अमेरिका ये चाहता है कि वहाँ के दूध के लिए भारत के बाजार खोल दिया जाए। लेकिन भारत का साफ तौर पर कहना है कि जिन मवेशियों को ब्लड फूड या फिर मांस आदि खिलाया जाता है, उनका दूध यहाँ पर नहीं बेचा जा सकता है, क्योंकि भारत में दूध सिर्फ पिया ही नहीं जाता बल्कि उसे धार्मिक अनुष्ठानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। जानिए क्या होता है नॉनवेज मिल्क, ये कितना मांसाहारी है और दुनिया के कितने देशों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिन गायों और दुधारू पशुओं के खाने में मांस या खून चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उनसे मिलने वाले दूध को नॉनवेज दूध कहा जाता है। मांसाहारी चारा देने का मकसद गायों का वजन बढ़ाना होता है। इसके लिए इन्हें सुअर, चिकन, मछली, घोड़े, बिल्लियों और कुत्ते का मांस भी खिलाया जाता है। रिपोर्ट्स के अगर माने तो दुधारू पशुओं को तंदुरुस्त बनाने के लिए ब्लड मील का इस्तेमाल किया जाता है। जानवरों के मरने के बाद उनके खून को सुखाया जाता है और इसे खास तरह का एक चारा बन जाता है। इसी को ब्लड मील कहते हैं। दावा किया जाता है कि ब्लड मील के कारण दूध देने वाले जानवर तंदुरुस्त बनने के साथ दूध भी ज्यादा देते हैं। ब्लड मील को लाइजीन का बड़ा सोर्स भी कहा जाता है। ब्लड मील को बूचड़ खाने की मदद से तैयार किया जाता है। इसका फायदा ये भी होता है कि बूचड़ खानों का कचरा कम हो जाता है। इससे तैयार होने वाला ब्लड मील बेचकर कमाई भी की जाती है। प्रदूषण घटता है, लेकिन खून सुखाने की प्रोसेस में बड़े पैमाने पर बिजली भी लगती है। नॉनवेज दूध में साफ तौर पर जानवरों से निकले तत्व होते हैं, जिसमें जिलेटिन, कोलेजन, फिश ऑयल समेत कई चीजें होती है। इसका चलन दुनिया में उन देशों में ज्यादा है जहां पर हाई प्रोटीन डाइट का चलन है, जहां पर वर्कआउट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। शाकाहार या मांसाहार जैसी बाध्यताएं नहीं होती है। इसे एंटी एजिंग और फोर्टिफाइड मिल्क के तौर पर भी लिया जाता है। इसके फायदे और नुकसान दोनों ही हैं। कोलेजन जो है कैल्शियम और प्रोटीन होने के कारण यह हड्डियों को मजबूत बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, इन्हें रिपेयर करने का काम करता है। फिश ऑयल और ओमेगा 3 मिल्क ब्रेन और हार्ट की हेल्थ के लिए बेहतर माने जाते हैं। इसे स्किन और बालों दोनों के लिए बेहतर होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा विटामिन D3 जैसे तत्व रोगों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। भारत में हेल्थ फोकस्ड युवाओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, ब्यूटी और स्पोर्ट्स में सप्लीमेंट्स मिल्क की डिमांड बढ़ रही है। अमेरिका दुनिया के उन देशों में शामिल है जो कि टॉप डेयरी निर्यातक है। ऐसे में भारत में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को बेचना अपने लिए मार्केट को तैयार करने जैसा है। अमेरिका में पहले से ही डेयरी प्रोसेसिंग और सप्लीमेंट इंडस्ट्री बहुत एडवांस लेवल पर है। अमेरिका इसका फायदा उठाकर भारत में अपने कारोबार का दायरा बढ़ाना चाहता है। आमतौर में भारत में जो दूध मिलता है उसे शुद्ध शाकाहारी दूध कहा जाता है। यहाँ के ब्रांडेड दूध पर अक्सर 100% शाकाहारी आहार, गौशाला आधारित या जैविक शाकाहारी आहार खिलाए जाते हैं। इसे साफ पता चल जाता है कि गायों को कोई भी मांसाहार आधारित उत्पाद नहीं खिलाते हैं। अब नॉनवेज मिल्क का इस्तेमाल करने वाले देशों में सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, बल्कि यूरोप, मैक्सिको, रूस, फिलीपींस, थाईलैंड, ब्राजील और पूरे यूरोप जैसे देश भी शामिल हैं। जापान, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भी नॉनवेज मिल्क का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन भारत में आज भी गायों को मुख्य रूप से हरा चारा, सूखा भूसा, मक्का, गेहूं के दाने और चोकर आदि खिलाया जाता है। लेकिन भारत में मांसाहारी चारे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर इन दोनों दूध में अंतर की बात करें तो दोनों में कुछ ही अंतर हो सकता है। हालांकि इन दोनों दूध का स्वास्थ्य पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वैज्ञानिकों के द्वारा की गई स्टडी की माने तो मांसाहार लेने वाली गाय से मिला दूध पोषण के लिहाज से और भी पीने के लिए अच्छा होता है। इससे सेहत को कोई नुकसान भी नहीं बताया जाता है। नॉनवेज मिल्क को लेकर जो खबर हमने आपको दिखाई वो आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि भारत में उसे सप्लाई होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसे ही कुछ अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए नॉर्थ वेस्ट न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।